अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अपना यूट्यूब चैनल के साथ जावेद अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आर्मी चीफ़ के मामले के ऊपर इमरान नियाज़ी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। अब क्यों खोला है, किस लिए खोला है? जैसा कि आप सबके इल्म में भी है कि इस वक़्त जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कि साबका डीजी आईएसआई हैं, जब इमरान नियाज़ी साहब ने हलफ उठाया था तो वो डीजी आईएसआई थे। तो एक मर्तबा उन्होंने साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में ये बात बताई थी कि मलक रियाज साहब से उन्होंने कुछ तोहफ़े लिए हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को तब्दील कर दिया गया था। तो अब उन्हीं आसिम मुनीर साहब की तैनाती जो है वो नज़र आ रही है कि वो हो सकता कि उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए, क्योंकि जिस लिहाज से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं तो याद रखिएगा कि रिजवान रज़ी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, रज़ी दादा के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, उनकी एक बात है कि जो ये कह रहे होते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं, वो उस वक़्त ये खुद कर रहे होते हैं। तो इनका मतलब ये है कि अब देखें, इन्होंने एक बात की कामरान खान के साथ इंटरव्यू के अंदर कि जनरल को तौसीह दे दी जाए। आज उसके फवाद चौधरी के हवाले से तरदीद आ गई, नहीं हमने तौसीह का नहीं कहा, कि जब तक हुकूमत नहीं ना आ जाए तब तक यही आर्मी चीफ जो हैं वो आगे कंटिन्यू करें। तो मतलब तो वही हुआ ना, कान इधर से पकड़ लें या उल्टे हाथ से पकड़ लें, बात तो वही है कि इसी जनरल को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आगे के टेन्योर के लिए 3 माह 6 माह का सुनने में आ रहा है। सैयद इमरान शफकत सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी बताया था कि कोई टेक्निकल वजूह की बुनियाद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जब जनरल कमर जावेद बाजवा की साहब की जब एक्सटेंशन का मामला था, तो उस वक़्त 6 महीने का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 6 माह के बाद उसके अंदर कवानीन जो कानून में जो तरमीम करनी थी, तो कानून में तरमीम करके वो जनवरी के महीने में उसको नाफिजुल अमल किया गया था। अब सूरत हाल ये है कि उस टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मई तक का टाइम है उनके पास, एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। और दूसरी जानब जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को जनरल के ओहदे पर, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, तो वो भी कोई घरेलू मसरूफियात की वजह से 2 माह तकरीबन ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा था कि उनको भी नवंबर तक उनकी रिटायरमेंट होगी। तो इस लिहाज से जो सीनियर मोस्ट जनरल के नाम सामने आ रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब का है। और दूसरी तरफ गालबन डीजी आईएसपीआर की तरफ से भी जो है वो प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ना तो एक्सटेंशन लेंगे, ना इस बारे में सोचा है, ना कोई अगर उनको किसी ने देने की एक्सटेंशन कोशिश की गई तो वो कबूल भी नहीं करेंगे। ये तो बारहा मेरा ख्याल है कि जब अप्रैल का महीना था तब भी उन डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। तो अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि इन्होंने ये जो रखना डाला है एक तैनाती के मामले पर, जानबूझकर डाला है, जानबूझकर प्रेशराइज करने की एक चाल है। लेकिन याद रखिएगा, ना ये प्रेशर में किसी को डाल सकते हैं, किसी को भी नहीं, ना तो हुकूमत को, ना फ़ौज को, और ना ही हमारे दीगर इदारों को। इंशाल्लाह ताला वो वक्त करीब आने वाला है, वो वक्त करीब आता जा रहा है जब ये इमरान नियाज़ी बला इस मुल्क से इंशाल्लाह इसका कला कमा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जितने भी मराहल हैं तो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन हालात भी मुश्किल हैं। उधर से सैलाब की सूरत हाल है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग
اس میں متاثر ہو چکے ہیں، 80 لاکھ سے زائد گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور 80 لاکھ سے زیادہ جانور اور ہزاروں کی تعداد میں اموات بھی ہو چکی ہیں۔ ان سب کے باوجود عمران نیازی صاحب اپنے اسی مشن کے اوپر گامزن ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اقتدار مل جائے۔ اسی بنا کے اوپر اب یہ سابقہ امریکی سفیر کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہیں۔ وہ تو خیر 2 وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے ولاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں عمران نیازی کے لیے مشکلات کا جو انبار ہے وہ اور زیادہ ہونے جا رہا ہے، وہ اور زیادہ گمبھیر حالات کا سامنا کریں گے۔ پھر ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ عمران نیازی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اسی ستمبر میں، ماہ ستمبر میں اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جناب، رانا ثناء اللہ آپ کے راستے میں پھولوں کا ٹوکرا نہیں بچھائیں گے، 25 مئی کی طرح آپ کا استقبال ہوگا۔ اجازت دیجیے جاوید اشرف کو، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرا ولاگ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔